आप देखें यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है वो अभी अपनी ज़िंदगी गुजर करने को मजबूर हैं। कोई ऑटो में सो रहा है, कोई अपने ई रिक्शा में सो रहा है। मेरे कैमरा पर्सन सुनील पांडे से मैं कहूँगा कि इस तरफ से दिखाएं आप कि एक महिला जो है वो यहाँ पर है। अम्मा, कहाँ घर है आपका? डूब गया पूरा पानी? जी पूरा डूब गया, पूरा सामान सब पानी में डूब गया पूरा जी। कुछ नहीं बचा? कुछ भी नहीं। अंदर जा करके देखे थे? नहीं गए थे पूरा बर्तन बेड वगैरह अलमारी वगैरह सब डूबी थी। कितना पानी है अंदर मतलब डूबा गेट तक। जाने की भी हिम्मत, जान जोखिम में डालना है जाना? जी और ये सारा सामान जो है वो आप लेकर के यहाँ पर आए? जी हाँ, खाने पीने की बर्तन वगैरह लेके आए थे, बाकी बेड अलमारी वाजिब में से फ्रिज सब वहीं में रह गया। तो सब कुछ वहीं जी पानी में समाहित हो? जी सब उसी में मिल गया। परिवार कहाँ है आपका? 3 बच्चे यहाँ सोए, पड़ोसी में 2 मियाँ भी यहाँ। बच्चे भी यहीं पर सोए हुए हैं? जी 3 बच्चे, एक लड़की, 2 लड़के। अभी आप जग क्यों गई? सो रही थी, नींद नहीं आ रही है? आवाज सुनकर के उठ गई ना। सर बाहर के लोग भी आके चोरी वोरी कर लेते। बकरी मुर्गी बैठी हुई है यहाँ पर। ये एक बड़ी समस्या है चोरी की। चोरी की बड़ी समस्या है, इस वजह से भी रात भर जागना पड़ता है। कल भी आप गए थे अंदर देखने अपना घर? 3 बार थे गए। तो देखिए आप यहाँ पर कि जो मवेशी हैं उनको भी बचाना है, साथ में जो घर का सामान है जितना लेकर के आ सकते थे उतना लेकर के आ गए हैं। लेकिन इसके अलावा कई सारे सामान जो है वो अभी भी अंदर घर के अंदर बंद पड़े हुए हैं। घर के अंदर जाने का मतलब ये है कि जान अपनी जोखिम में डालना, जान हथेली पर लेकर के ही आप अपने घर में इंटर कर सकते हैं। यानी कि घर जो कि सबसे सुरक्षित स्थान होता है किसी की भी जिंदगी में, वो घर जो है वो अब उस घर में जाना मतलब अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना। देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये बैटरी रिक्शा पर सो रहे हैं और इनके साथ ही जो मवेशी हैं, जो बकरियां हैं, वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो उनको भी रखा है। आगे की सीट पे बकरियां रखी हुई हैं और पीछे की सीट पर जो है वो खुद सोने का मजबूर है। और अगर मैं दिखाऊं, देखिए एक अम्मा यहाँ पर है। दीदी, कहाँ घर है आपका? यही है यहाँ पर। अच्छा, डूब गया? हाँ। गई थी अंदर देखने? नहीं जाने दे रहा है पुलिस वाले। अच्छा, हाँ। सारा सामान वगैरह लेके अरे नहीं, कुछ नहीं लगा। पैर में चोट कैसे लगी? वहाँ मोच आ गया, कल गिर गया था वहीं पानी में? हाँ, आने के टाइम गिर गया। अच्छा, घर से जब निकल रहे थे सामान वगैरह लेकर के निकले? नहीं, कुछ नहीं लेके निकले। कुछ नहीं निकले? क्या क्या डूबा है घर पे? सारा सामान है, अलमारी है, फ्रिज है, कपड़ा धोने वाला मशीन है और घर का बर्तन वर्तन सारा ही है। बर्तन वगैरह सब सारा है। फिर खाना वगैरह कैसे खा रहे हैं? खाना वगैरह यहाँ मिल जा रहा है। हाँ। खिलाते रहे यहाँ। मिल जाता है? हाँ ठीक रहता है खाना? हाँ, खाना पीना ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ वाले कॉलोनी वाले बच्चे वगैरह? बच्चा वगैरह है ये रहा। तो आप उठ क्यों गई अभी? अभी गर्मी लग रही थी, मच्छर काट रहा है। मच्छर भी काट रहा है? तो देखिए यहाँ पे कोई ऑटो में सोया है, कोई इस तरीके से सोया। और ये जो लंबा रेला है वो आपको दिखाई देगा। मेरे कैमरा पर्सन सुनील से मैं कहूँगा कि वो आगे की तरफ दिखाएं। तो ये चलते जाएंगे आप, और आप यहाँ पर देखिए बच्चे, क्या लोगों के पैर में चोटें लगी हुई हैं। आपके पैर में चोट मैं देख रहा हूँ, ये कैसे चोट लगी है आपके पैर में? सामान निकाल रहे थे तो वैसे कांच लग गया। सामान निकालते निकालते ही कांच लग गया? क्या क्या सामान डूबा अंदर? सारे सामान डूब गए। सारा सामान डूब गया? क्या क्या निकालने में कामयाब हो पाए? कुछ नहीं निकाल पाए, सिर्फ एक अनवारे निकाल पाए बस। अच्छा, बाकी सब ऐसे पानी में पड़ा हुआ है। बाकी सब ऐसे ही पानी में? खाना वाना कैसे खा रहे हैं? खाना यहाँ लोग दे जाते हैं, वही खा रहे हैं। मतलब जो मिल जाता है खा लेते और क्या करें, कहाँ जाए? घर होने के बावजूद बेघर हो गए? क्या करें, रोड पे पड़े हुए हैं, बेघर पड़े हुए हैं। तो अभी आप उठ क्यों गए? सो रहे थे आप? नहीं, लेटे हुए, मच्छर लग रहे हैं ना काफी। नींद भी नहीं आ रही है मच्छर की वजह से? तो सरकार की तरफ से कोई आया, कोई कर्मचारी वगैरह आता है? कोई भी नहीं, कोई नहीं। सुविधा दे रही है सरकार की तरफ से। ये बेड वगैरह किसके हैं? नहीं तो ये अपना सब है। ये सारा सब कुछ आपका है? जी, यहाँ जहाँ तक झुग्गी बना के नहीं दिया अभी तो। ये टेंट वगैरह भी नहीं दिया है। कुछ भी नहीं दिया है प्रशासन की तरफ से? ये तो अपना घेर घेर निकालते टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, परिवार कहाँ है आपका? परिवार आगे गए हैं, मक्की में। मतलब परिवार भी आगे कहीं है, कोई पता नहीं है कोई। लेकिन जो है, जो लोग हैं जिनके घर जो है वो डूबे अच्छा हुए अहमद, हैं, सड़क वहाँ पे के भोजन तो दूसरी मिल जा रहा है तरफ ही लोगों को, इनके घर हैं। और लोग जो लेकिन है उन टेंट्स में या खुले में किसी तरह से लेटे हैं या आराम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो दिख रहा है। लेकिन जन सुविधाओं की क्या स्थिति है? और महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल और बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी वहां पर, अहमद।
जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, जो सबसे बड़ी चुनौती है महिलाओं के लिए, जितना हमने बात किया, उनके लिए सुबह टॉयलेट जाने की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो है वो कुछ स्कूल ज़रूर बनाए गए हैं, उनको जो है रिलीफ सेंटर में ज़रूर तब्दील किया गया है, मंदिर हैं या फिर मदरसा है उनमें जो है वहाँ पर लोगों को रखा गया है, लेकिन जो टॉयलेट की समस्या है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन, आबादी इतनी ज्यादा है। विश्वकर्मा कॉलोनी में आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि 2000, 2500, 3000 घर हैं और हर घर में भी अगर आप 3 लोगों को मान के ले चले तो ये संख्या 9000, 10000 के पार चली जाती है। तो ऐसे में 10000 लोगों के लिए जिस तरीके का प्रबंध जो है वो प्रशासन की तरफ से किया गया है वो जाहिर तौर पे नाकाफी है। और वो दिख रहा है, अगर मैं बताऊं तो जो वो दिख रहा है, वो तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वो दिख रहा है। उनकी शिकायत ये थी। जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्या शिकायत थी? जी, उनकी शिकायत ये भी थी कि पानी जो जिन लोगों से हमने बात करी उनकी शिकायत ये थी कि पानी जो है वो अचानक से नहीं बढ़ता। सरकारों को, प्रशासनों को, जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन्हें पता चल जाता है 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे पहले कि हाँ, यमुना का जलस्तर जो है वो इतना ज्यादा बढ़ने वाला है और इन इलाकों में, जो नीचे के इलाके हैं, उन इलाकों में पानी भरने वाला है। तो ऐसे में वक्त रहते, समय रहते उन्हें बाढ़ का दंश क्यों झेलना पड़ रहा है? क्यों नहीं प्रशासन की तरफ से जब एक मैकेनिज्म बनाया गया है? ये सवाल स्वाभाविक है कि कुछ घंटे पहले तो उनको बताया जा सकता था। बिल्कुल। और टॉयलेट की समस्या खासकर महिलाओं के लिए ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। स्नेहलता के पास चलेंगे। स्नेहलता, ITO यमुना बैराज से हमें लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। स्नेहलता, आपने भी तस्वीरें दिखाई, लोगों के भोजन का प्रबंध हो गया, वहां पर किसी तरीके से लोग वहां पर आराम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ ने मच्छरदानियां भी लगाई हुई हैं, कुछ उसके बगैर ही लेटे हुए हैं, पंखा जल रहे हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन जन सुविधाओं की और खासकर महिलाओं के लिए वहां पर क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल, महिलाओं से ही पूछ लेते हैं। अम्मा, टॉयलेट के लिए कहाँ है? कुछ व्यवस्था है? नहीं। शौचालय नहीं, कोई नहीं व्यवस्था है। देख रहे हैं, बच्ची है, गर्भवती महिला है, सब लोग हैं, हर उम्र की औरतें हैं, टॉयलेट नहीं है ना? नहीं। कैसे काम चलाती हैं दिन में? पीछे जगह बना लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। औरतें भी उतनी ही दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर जितनी के पुरुष हैं, बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ राजेंद्र, ज़रा सोचिए कि यहाँ मैं ये सेटअप देख रही थी, किसी के घर में ये ड्रेसिंग टेबल भी था, ये वॉशिंग मशीन भी था, यानी अपनी गृहस्थी को जोड़ जोड़ करके बनाया था। सुख सुविधाओं के लिए, सहूलियत के लिए चीज़ें थीं, क्योंकि देखिए वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल और अपनी छोटी बड़ी चीज़ें, इसके साथ जीने की आदत थी, लेकिन वो अचानक से सिर्फ एक लाइबिलिटी में बदल गई। इसे उठा करके लाना पड़ा, ये अब काम नहीं आ रही है, बल्कि इसको संभाल के रखना पड़ रहा है। क्यों अम्मा? अब बिजली नहीं है तो काम है किसका आएगी? किसी काम की नहीं है अभी तो, लेकिन रखवाली बराबर करनी है। करनी तो है, ना करेंगे तो फिर कब काम आएगी? फिर जाग जाग के रखवाली कर रही हो। देख रहे अम्मा, सब लोग सो गए, तुम ही जाग रही हो। जागना तो पड़ेगा ही। अब जागेंगे ना तो ये बच्चे हैं, सभी सामान है, कोई ले जाए चुरा के, कहाँ से आएगा? इसीलिए आपको जागना है। हाँ। जब आपको नींद आएगी तो किसी और को जगाएंगे? मैं सुबह 5 बजे सोती हूँ। अच्छा। अब ये सब सो लेंगे, मैं 5 बजे सो जाऊँगी, उसके बाद ये सब जग जाएंगे। अच्छा, लेकिन डर लगता होगा ना, जैसे कि मैंने देखा अभी कुछ दीदी गर्भवती हैं, उन लोगों के डेट वेट नहीं है। डर नहीं है? कुछ भी डर नहीं है। तुम्हें एकदम डर नहीं लगता अम्मा? डर का ही बात का, मरना तो एक बार है। अरे लेकिन फिर भी जो लोग बच्चे हैं, जो ऐसी सिचुएशन है, उनके लिए क्या है? पहले हमें मार जाएगा ना, उससे बाद में मारेगा बच्चों को। तो अच्छा, तुम बहादुर हो इसीलिए लगता है कि सब ठीक है। क्यों भैया, आप लोगों को डर तो लगता होगा, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे? सरकारी तरफ ने जरा देर में आ जाएगी एम्बुलेंस। आ जाएगी एम्बुलेंस? बिल्कुल। यहाँ सरकार की व्यवस्थाओं पे बड़ा विश्वास दिखाई दे रहा है राजेंद्र। इन लोगों को लग रहा है कि मिलती भी होगी सुविधा, इसलिए लग रहा है। बिल्कुल मिलेगी सुविधा, यहाँ मिलेगी। बिल्कुल। तो दिल्ली है, राजधानी है, इसीलिए इतना तो इत्मीनान है कि सबके हाथ में फ़ोन है और एक फ़ोन पे चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल आ जाएगी। बाकी ये सब सामान जिसके साथ जीने की आदत थी, वो सब सामान अब रखवाली का काम करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग आ गए इस वजह से जग रहे हैं, नहीं तो सोते होते हैं। सोते भी हैं? परेशानी कुछ नहीं है। परेशानी कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग अभी हैं, अगर एक बार जो एक आध झुकी रह जाएगी तब डर रहता है। अभी सब लोग हैं। हाँ, कोई जग रहा है, कोई सो रहा है। जैसे अम्मा 5 बजे सोती है। हाँ बिल्कुल।
लेकिन डर तब रहेगा जब एक झुग्गी दो झुग्गी एक आध दो झुग्गी रह जाएगी तब डर रह गया। अच्छा, ऐसी कौन सी कंडीशन में सिर्फ एक दो झुग्गी रहेगी? जैसे पानी घटता जाएगा, जो ऊंचाइयों पे हैं वो पहुंच जाएंगे, जो नीचे पे हैं वो नहीं पहुंचेंगे। तो उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा आप लोगों में से? कोई ऐसा कि थोड़े दिन उसकी हेल्प करे, ऐसा नहीं होता है ना? ना, अपने अपने पहुंच जाते हैं, कौन किसकी कर रहा है, कौन किसकी मदद करता है। देखिए राजेंद्र, आफ्टर इम्पैक्ट भी है कि अभी चीज़ें जब सबके साथ सेम प्रॉब्लम है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पानी उतरेगा तो उस वक्त परेशानी उन घरों की रह जाएगी, क्योंकि अच्छा सबको पता है कि कहाँ कहाँ किसका घर है, वो पानी में बिल्कुल सबको पता है। अभी पता नहीं है कहाँ पे किसका है, अभी नहीं पता है। नहीं, अभी जमुना जी में सब समाया बिल्कुल हुआ है। समाया हुआ है। झुग्गी का पता नहीं है कहाँ पे है, कौन किसकी है। एक तार पानी हो गया, धीरे धीरे जब उतरेगा तब पता चलेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो सबसे आखिरी में जाएगा उसको बहुत डर लगेगा यहाँ। नहीं, आखिरी में कौन जाएगा, मतलब तब तो वही कम है। जाएगा पानी। तब पानी कम जाएगा। हाँ। तो अगर कितने दिन तक पानी नहीं उतरा तो यहीं पे रहोगे, फिर गांव जाने की सोचोगे? कम से कम इतना पानी आया तो 1 महीना तो लग ही जाएगा। 1 महीना बेपटरी रहेगी जिंदगी। हाँ बिल्कुल, इधर ही बीतने के लिए व्यवस्था है, बंदोबस्त है? बिल्कुल। खाना पाना आता रहेगा और पानी भी, लैट्रिन की व्यवस्था नहीं बनी है। हाँ, सरकार से ये गुजारिश है हमारी, लैट्रिन की व्यवस्था और बना दे। उसकी दिक्कत है। बिल्कुल। दिन में औरतों को, बच्चों को हाँ, रात में लगेगी पैर तो फिसले कहाँ उधर जाएंगे, किसी और को क्या। तो- हाँ, अगर लैट्रिन मिल जाए तो कहाँ जाएंगे, वहीं करेंगे लैट्रिन में। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? ये समस्या है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इन लोगों के लिए दिक्कत तो है। लेकिन हाँ, एक आध दो लैट्रिन खड़ी कर दें। पोर्टेबल वाली जो हाँ, आती है। एक यहाँ पे जरूरत है, खड़ा है, हम्म, जो जनरेटर वगैरह है यहाँ पे खड़ी कर दें। अच्छा, जगह भी है बहुत काफी। उधर काफी जगह है। लोग अभी भी पंखा चल रहे हैं, कुछ लोगों को गर्मी लग रही है, सो नहीं पा रहे भैया। बिल्कुल स्नेहलता, ये एक तुम्हारे दिक्कत मारे है जग रहे और हैं। इस दिक्कत को तो अच्छा बिल्कुल जी। साफ देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, खासकर महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वीरेश के पास चलते हैं। वीरेश, जन सुविधाओं की बात हुई, ये है दिक्कत हो रही होगी वहां पर जो लोग टेंट्स में हैं या जिन्होंने वहां पर शरण ली हुई है इस मुसीबत के वक्त। लेकिन आप बात कर रहे थे कि ये मुसीबत पैदा क्यों हुई, और जो विषय आपने उठाया वो वाकई विचार करने के लायक है। और ऐसा नहीं है कि उस पर विचार नहीं हो रहा है। अभी अहमद बात कर रहे थे कि जो रिवर बेड है उस पर गाद जमी हुई है, उसकी वजह से भी ये बाढ़ आती है दिल्ली में जैसे ही पानी बढ़ता है। लेकिन इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण और रिवर बेड पर यमुना के क्षेत्र में निर्माण होना मकानों का, ये भी बाढ़ की विभीषिका को बढ़ा रहा है और ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है। वीरेश, देखिए, अवैध खनन भी बहुत बड़ा कारण है। रिवर बेड पर जिस तरीके से निर्माण है वो भी बहुत बड़ा कारण है। और लोग जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि ये जो लोग हैं और बेघर हुए हैं, ये कोई उनकी रजिस्टर्ड मकान नहीं है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। बहुत सारे लोग ऐसे अपना घर वहाँ बनाए हुए हैं सरकार के सह पर, पार्षद के सह पर, विधायक के सह पर, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। वोट चाहिए इस लिहाज से कि ये लोग उनको एक मुश्त वोट देंगे। जन सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं, जन सुविधाएं, इतनी जनता यहाँ पड़ी हुई है, जन सुविधा की व्यवस्था क्या है? एक तिरपाल है, एक टेंट पड़ा हुआ है, जन सुविधा की कोई व्यवस्था है नहीं। लेकिन जो हम और आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बाढ़ आने के कारण क्या है, हर साल बाढ़ आते हैं और हम भाषण देते हैं। देखिए, देश आज़ाद होने से पहले तक यमुना नदी का जो बेहट है, यानी चौड़ाई 6 कोस मील का था कहा जाता है, यानी कि यह 6 कोस चौड़े क्षेत्र में बहती थी। समय बढ़ता गया, देश आजाद हुआ, धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी और लोग लालचवश खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा करने लगे। लोग भी बड़े जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस विभीषिका को लेकर उनकी जिम्मेदारी भी कम नहीं होती है। और इसकी चपेट में यमुना भी आ गई। लोगों ने धड़ल्ले से यमुना के बेहट में खाली पड़ी जमीन पर कब्जे करके फसलें उगानी शुरू कर दी। यमुना का एरिया धीरे धीरे करके राजेंद्र सिमटता गया और आज यह दरिया से बरसाती नदी बनकर रह गई है। राजेंद्र, हम अक्सर बात करते हैं कि क्या स्थिति हो गई है यमुना नदी की। यही नहीं, लोगों ने नदी के किनारों एरिया में जमकर खनन भी शुरू कर दिया। आपने देखा, हमने कई खबरें ऐसी चलाई कि यमुना में खनन हो रहा है, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगता, जिससे यमुना के किनारे खनन की वजह से कमजोर पड़ गए राजेंद्र, और पानी के बहाव से तटबंध जो है टूटने लगे। और ये तटबंध तो भ्रष्टाचार का एक तरीके से बांध है कि तटबंध बनाते रहो, पैसा
खाते रहो, हर साल टूटता रहा और कभी उसका स्थायीकरण नहीं हो पाया। और तीसरा कारण जो है वो पुख्ता इंतजाम का नहीं होना है। कई कारण हैं, हर वर्ष बाढ़ रोकथाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी विभीषिका का दंश इन लोगों को हर वर्ष झेलना पड़ता है। और हम टेलीविजन स्क्रीन पर बाढ़ आई, हथनी कुंड बैराज से पानी छूटा, दिल्ली में विनाश आया, दिल्ली में जल प्रलय हुआ, चारों तरफ पानी पानी, लबालब पानी पानी, दिल्ली भर गई पानी पानी। केजरीवाल का दोष, भाजपा का दोष, अमित शाह पर दोष लगाएं, केजरीवाल पर दोष लगाए भाजपा के नेता और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहे, बड़े बड़े बंगलों में बैठते रहें और ये लोग तिरपाल में सोते रहें, मच्छरदानी तान कर और नहीं तो पंखा झलकर अपने बच्चों को मच्छर कटवाते रहें, किसी तरीके से उहापोह की स्थिति बनी रहे। जन सुविधाएं तो बहुत दूर दूर साहब, यहाँ भोजन मिल जाए, चाय मिल जाए, पानी मिल जाए, जीने को मिल जाए, उसकी व्यवस्था हो जाए, यही सबसे बड़ी बात है। बाकी आरोप प्रत्यारोप लगातार। देखिए केजरीवाल साहब ने खट से चिट्ठी लिख दी अमित शाह को कि भैया हमें G20 में पूरे संसार में नाक नहीं कटे, हमें अपनी इज्जत बचानी है, इसलिए हथनी कुंड बैराज से देखिए पानी ज़्यादा न छोड़ा जाए। वहाँ से तर्क आया कि बैराज कोई बांध नहीं है तो हमारी मजबूरी है, पानी छोड़ना पड़ेगा, बैराज है, अगर हम पानी नहीं छोड़े तो हरियाणा और पंजाब भी तबाह हो जाएगा, तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, एक सीमा है और सीमा के तहत हमें छोड़ना होगा। जब छोड़ेंगे तो ये आलम होगा, क्योंकि यहाँ कोई तैयारी नहीं, और तैयारी नहीं तो ये सारा दृश्य है और ये सारी बातें हैं हम और आप जो लगातार कर रहे हैं, आज भी करेंगे, फिर उसके बाद से कल सुबह भी करेंगे और 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन करते रहेंगे। फिर यमुना का पानी अपने हिसाब से उतर जाएगा बिना कोई सरकारी तैयारी के। उसके बाद से हम भी न दिखाएंगे और सरकार भी अपने दूसरे काम पर लग जाएगी। फिर हथनी कुंड बैराज का नाम आएगा। एक बार राजेंद्र मैं हथनी कुंड बैराज पहुंच गया, 2010 की बात है, लगा, मैंने सोचा कि दिल्ली में हथनी कुंड बैराज ये क्या है भाई, तो दर्शकों को दिखाऊं कि हथनी कुंड बैराज कौन इतना बड़ा दोषी है। सारा दोष हथनी कुंड बैराज पर ही मढ़ दिया जाता है, जैसे मानो हथनी कुंड बैराज कोई ऐसा बैराज ना हो, राक्षस हो जो पूरी तरीके से पानी छोड़ देता है और दिल्ली बह जाता है, दिल्ली का विनाश कर देता है। हथनी कुंड बैराज ऐसा कौन सा है? तो मैं पहुंच गया हथनी कुंड बैराज पर, घड़ तड़ करते हुए हथनी कुंड बैराज को मैंने देखा, लेकिन वो तो बैराज है, बैराज वो है जो सीमेंट का है, पत्थर का है और उस पर नियंत्रण किसी इंजीनियर का है, जूनियर इंजीनियर का है, सिंचाई विभाग के, उस बेचारे बैराज का क्या दोष। और यहाँ टीवी पर चलता है हथनी कुंड बैराज ने दिल्ली को विनाश कर दिया, नाश कर दिया। तो ये हथनी कुंड बैराज को भी हमने दिखाया और एबीपी न्यूज़ पे भी हमने दिखाया, लेकिन उसका दोष क्या है? वो तो बैराज है, अपना काम कर रहा है, वहाँ के इंजीनियर जो नियंत्रण है सरकार का उस पर, उनके निर्देशों पर काम कर रहे हैं और वहाँ से छोड़ा हुआ पानी यहाँ आता है और आता है तो ये आलम होता है, ये मंजर होता है, लोग बेघर होते हैं और ये हर वर्ष का दृश्य है। राजेंद्र, आप भी एंकरिंग करते हैं और हम रिपोर्टिंग करते हैं, और ये जो सिलेंडर लदा हुआ जो आपको दृश्य टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, खोमचे और ठेले पर लदा हुआ, ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने दिखाया, अगले वर्ष भी सरकार नहीं चेती तो ऐसा ही दिखाता रहूंगा और दिखाते रहेंगे एबीपी न्यूज़ पर लगातार, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी तीखी आवाज़ को सुने सरकार और सुनकर उनके कान पर जूरेंगे और दिल पर लगे, और लगने के बाद अगर बात दिल पर लग गई तो उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए सरकार में, केजरीवाल में और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में। और यहाँ पर वोट मांगने से पहले ये देखें कि आखिर जिनसे वोट मांग रहे हैं उनकी क्या दयनीय दारुण स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पर मच्छर काटे जा रहे हैं और लोग सोए जा रहे हैं, बच्चों को जो बेलना है, क्या कहते हैं, बेना, उससे पंखा झलते जा रहे हैं। भाई साहब उस वक्त भी यहाँ पर बैठे हुए थे बच्चों को सुलाकर, इस वक्त भी बैठे हुए हैं, पति पत्नी बैठे हुए हैं, बकरी उनकी बची हुई है, उनका कहना था कि हम बच गए, बकरी बच गई, दोनों के प्राण बच गए, यही बहुत कुछ है। बच्चों की किताबें बह गईं, बच्चों की पुस्तकें बह गईं, उनके सपने बिखर गए। तो ये सपने बिखरते हैं और हम रोज़ हर वर्ष की तरह भाषण देते हैं और इसी तरीके से सुक्ति हम तो, मैं एक बार राजेंद्र 2010 में भी इस बात को कहा था, वो था ITO के आगे जो लाल किला पर मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर जी माफ़ कीजिएगा,
हनुमान जी के मंदिर पर, वहाँ पर भी उसी तरीके से लाल किले के पास जैसे आज पानी लगा है 2010 में भी लगा था, और इसी तरीके से मैंने कटाक्ष किया था, बातें रखी थी, लेकिन साहब कुछ बदला ही नहीं। उस वक्त शीला दीक्षित की सरकार थी, इस वक्त केजरीवाल की सरकार है, तो वो भी सरकार वैसी ही, ये भी सरकार वैसी ही, पता नहीं आने वाली भी सरकार क्या होगी। तो हम लोग सरकार को उलाहना देते हैं, लेकिन अगर हम उलाहना न दें, चीज़ों को न दिखाएं तो करें क्या? हमारे पास है क्या? हम लोगों को सचेत ही तो करते हैं, अलर्ट ही तो करते हैं, उलाहना तो देते हैं, किसी तरीके से बातों को रखते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। रखकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि भैया सुधर जाओ। वोट मांगते हो तो वोट वाले जो लोग हैं, जो कहते हैं ना कि ये लोग देवता के समान हैं, हाँ, जब वोट मांगना होता है कहते हैं कि पब्लिक जो जनता है वो देवता के समान है, हाँ? तो देवता को इस तरह की दुर्दशा न हो सके और सड़क पर रात के 1:45 पर ये ज्ञान न हो सके हमारा, और बेहतर व्यवस्था हो तो हम ज्ञान क्यों दे राजेंद्र, और आप क्यों दे, और क्यों आप भी घर सोएं हम भी सोएं, लेकिन हम जगे हैं, प्रहरी हैं, तो हम लोगों को, इनकी सरकारों को जगाने आए हैं राजेंद्र, इसलिए ये सारी बातें कह रहे हैं। बिल्कुल, अहमद के पास चलेंगे। अहमद, ये बात अभी जो वीरेश ने कही और हम लोग लगातार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ सेकंड्स में या 1-2 घंटे में पानी बढ़कर वहां पर पहुंच गया। इसका अनुमान था, बारिश हो रही थी उत्तर भारत में, पहाड़ों में, हिमाचल पर, और वो पानी बहकर, नदियों का पानी हथनीकुंड बैराज तक पहुंचता और फिर उसके बाद दिल्ली में आता। तो ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जिसका अनुमान नहीं किया जा सकता था। आपने लोगों से बात की, आपने लोगों से जाना कि उन्हें कोई सूचना दी गई प्रशासन की तरफ से, उनको बताया गया कि आप हट जाइए, आपका जो इलाका है, आपका घर जहां पर है वो पानी की जद में आ सकता है, इतने घंटे में यहां पर यमुना का पानी बढ़कर पहुंच जाएगा, इसलिए आप खाली करिए, क्या ऐसी सूचना उनको दी गई? बिल्कुल ठीक बात जी है, बिल्कुल। देखिए राजेंद्र, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोग अपनी घर गृहस्थी के साथ। स्नेता, मैं आपके पास आता हूं, एक बार जरा अहमद की बात सुन लेते हैं, फिर इसी विषय पर आपसे भी बात करेंगे। जी अहमद। जी बिल्कुल। देखिए राजेंद्र, आपको बताना चाहूँगा कि जितने लोगों से हमने बात करी उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उन्हें जो है वो प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से इस तरीके की कोई सूचना नहीं दी गई थी कि उन्हें अपना घर जो है वो खाली करना चाहिए। जमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ने वाला है। अगर ऐसी स्थिति होती, अगर उन्हें पहले से सूचना दी गई होती तो जो चोटें, जो तकलीफें हमने आपको दिखाई हैं वो शायद ना देखने को मिलती। लोगों के पैर में चोट लगी है, मैंने आपको एक महिला से मिलवाया जिसके पैर में मोच आई हुई है, मैंने आपको एक पुरुष से मिलवाया जिसके पैर में जो है वो अभी भी चोट आई हुई है और उन्होंने पट्टी बांध रखी है। तो जाहिर तौर पे अगर उन्हें पहले से बताया गया होता तो वो अपना जो कीमती सामान है, वो कीमती सामान जो है वो ज़रूर निकाल लेते। उस बाढ़ के पानी में जाने की ज़रूरत, उन्हें जो जान का जोखिम है अपने घर पे जाने का, वो उन्हें उठाना नहीं पड़ता। और ये जमुना का जो जलस्तर है, ये आपको और हमको और यहाँ तक कि सरकारों को भी पता था कि यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ने वाला है, बल्कि यहाँ तक कि इंतज़ार कर रही थी सरकार कि यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से कब आए। तो इसके बाद शायद हो सकता है कि सरकार को कुछ होश आया हो और जो रिलीफ कैंप है उसकी व्यवस्था की गई हो, लेकिन वो व्यवस्थाएं सारी की सारी नाकाफी हैं, सारी व्यवस्थाएं जो है वो ठप पड़ी हुई हैं। अगर वो जो है वो पर्याप्त होती तो फिर इस तरीके से सड़क के किनारे सोए हुए लोग, मच्छरों से कटवाते हुए लोग जो है वो आपको नहीं दिखाते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।